इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज जनसुनवाई आयोजित हुई। इस जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और अपनी समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों के सामने रखा। इनमें अधिकांश समस्याएं जमीन पर कब्जा, इलाज में लापरवाही और आपसी विवाद की थीं। जनसुनवाई में खुड़ेल थाना क्षेत्र में मौजूद जमीन पर कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित कमलेश दोलानी ने बताया कि खुड़ेल में उनकी 2 एकड़ कृषि भूमि है और पास में एक अन्य व्यक्ति की भी जमीन है। दोनों की जमीन पर जाने के लिए एक ही रास्ता है, लेकिन इस रास्ते को वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा बंद कर दिया गया। जब इस पर आपत्ति ली गई तो वे सभी विवाद करने लगे। जब खुड़ेल थाने में पुलिस को इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और केवल समझाइश के बाद मामला रफा दफा कर दिया। लेकिन खेत के रास्ते में बने गेट पर ताला लगा होने की वजह से अब कमलेश अपने खेत तक नहीं जा पा रहा है। साथ ही कमलेश ने यह भी आरोप लगाया कि पड़ोस की जमीन के मालिक तौसीफ के द्वारा उनकी जमीन को औने पौने दाम में बेचने को लेकर दबाव भी बनाया जा रहा है। कमलेश की शिकायत को लेकर अधिकारियों ने गंभीरता से सुनते हुए स्थानीय पटवारी को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं अधिकारियों ने मामले में तय समय सीमा में इसके निराकरण के भी आदेश दिए। ऐसा काजी पलासिया तहसील खुड़ेल में 2 बीघा ज़मीन है और मेरे 38 साल से विगत 37-38 साल से हमारे नाम ही रजिस्ट्री करी हुई है। और हमारे पास में जो एक ज़मीन मालिक है अब्दुल रज़ाक, जो अभी एक्सपायर हो गए, उनके बेटे हैं तौसीफ जी। उनका और हमारी ज़मीन का आने जाने का रास्ता कॉमन है 15 फुट का। वो गेट पे ताला लगा दिया है, आने जाने नहीं देते हैं और वहाँ जाओ तो अभद्र भाषा, गाली गलौज, मारने पीटने की बातें करते हैं और बाहर 6-8 आदमी बिठा दिए। और खुड़ेल थाने गए, खुड़ेल थाने में शिकायत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद 100 नंबर डायल किया, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। तहसील गए, तहसील में भी कोई मदद नहीं की जा रही है। तो आज हमने कलेक्टर साहब के जनसुनवाई में लिखित में आवेदन दिया है और साहब ने आश्वासन दिया है कि इसकी त्वरित और तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इसी आशा में बैठे। भाई साहब 38 साल हो गए, आज तक ज़मीन को हमने न किसी से कोई बात करी, न बेचा है, न कुछ कागज़ हमारे नाम है, सब कंप्लीट है। उसके बाद भी हमारे को इस तरह डराया धमकाया जा रहा है। और जो पास की ज़मीन है 4 बीघा, वो हमारी 38 साल पहले जिनकी थी, उन्होंने ये 2-3 लोगों को बेच के अभी नए मालिक बन गए हैं। तो इसलिए इनसे हमारा कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है। मिलते हैं तो ये उल्टे सीधे नेतागिरी और बड़े धमकाते हैं। मैं वरिष्ठ नागरिक हूँ और हार्ट पेशेंट हूँ, डायबिटीज़ है, उसके बाद भी मुझे परेशान करना है। थाने जाते हैं तो खुड़ेल थाने में भी कोई बोर्ड लगा के और वो काम हमारे को कोई भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है। क्या वो ज़मीन कंबाइंड थी? ज़मीन कंबाइंड नहीं थी भाई साहब, ज़मीन 6 बीघा थी। उसका बटांकन किया हुआ है। 58/1/1 उनकी, 58/1/2 हमारी है। 15 फुट की कॉमन सड़क है उसमें। उस कॉमन सड़क पर उन्होंने गेट लगा दिया है, गेट पे ताला लगा दिया है और ताला बदलते रहते हैं और जाओ तो उल्टी सीधी भाषा का करते हैं और मारने पीटने की बातें करते हैं। कौन लोग हैं ये जो ज़मीन मालिक है वो तौसीफ है। तौसीफ के साथ उनके साथी बैठे हैं और उसके बाद वो किसी भी नेता का, कभी किस नेता का, कभी किसका, कभी क्या, कभी बोला आपको सीधा करवा देंगे, आना भूल जाओगे, इंदौर में रहना भूल जाओगे। ऐसा किस तरह? कौन सी पार्टी के लोग हैं ये जिनका आपको धमकी देता है? बता रहा हूँ सर, वो बार अलग अलग करके, वो खुड़ेल थाने वालों को मालूम है क्योंकि हमने जब थाने में रिपोर्ट करने गए और अर्जी दी, उन्होंने अर्जी लेने के बाद उन्होंने बोला सर इंदौर से कोई फ़ोन आ गया इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। क्या ज़मीन लेने के लिए कोई दबाव बना? ज़मीन लेने के लिए उन्हें पौने दाम में दबाव बना रहे हैं, कैसे भी करके ज़मीन ले लें या कुछ करें हम। अच्छा, हमने अभी जाहिर सूचना भी दी, हमारे को एक लेवाल मिला, हम बेचा भी, उसका प्रतिवाद भी नहीं दे रहे। भाई अगर ज़मीन में कोई विवाद है तो प्रतिवाद दे देते हैं। पेपर में आया, अगली बार में हमने दिया है जाहिर सूचना, उसका भी कुछ नहीं। आपकी ज़मीन पे कब्जा कर रहा है? नहीं, कब्जा नहीं है, बस आने जाने के रास्ते में वो कॉमन रास्ता है। आप कैसे जा रहे हैं? सर पहले जाते थे, अब ताला लगा के रास्ता है नक्शे में, वो नक्शे में एक ही रास्ता है और आने जाने का और कोई रास्ता ही नहीं है। जी, आपका परिचय? संबंधित सभी से बात कर लिए, थाने में गए, SDM में गए, अभी फिर हम SDM साहब के पास जा रहे हैं। तहसीलदार साहब का क्या कहना है? अभी कलेक्टर साहब ने वहाँ उनको कॉल किया है, अभी वापस जाने को हम वापस जा रहे हैं। अब फिर जाकर उनसे मिलेंगे। लेकिन यदि नहीं हुई आपकी सुनवाई तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? आगे अब हम CM साहब से मिलेंगे और अगर होगा तो हम PMO ऑफिस में कंप्लेंट डालेंगे। सर जैसी कार्रवाई की जरूरत होगी अगर हमारा कलेक्टर साहब ने निराकरण कर दिया, कलेक्टर साहब जमीन की कीमत तो कृषि जमीन पर, मुझे उम्मीद है कलेक्टर साहब बहुत डायनामिक और बहुत अच्छे आदमी है, तो बहुत अच्छे से। आपके पास किसी नेता का फ़ोन आया क्या? अभी तक इनडायरेक्ट नेताओं के फ़ोन आते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, दलाल आते रहते हैं दिन। अच्छा, मैंने आज तक ज़मीन बेचने के लिए कुछ नहीं किया, कम से कम 25-50 दलाल आ गए।
कि आप कैसे बेचना चाहते हैं, कब बेचना चाहते हैं, कितने में बेचनी है आपकी ज़मीन में। तो अच्छा विवाद तो नहीं है, पास वाले ज़मीन वाला ताला लगा रखा है क्या है? हाँ, एक जनसुनवाई में आवेदन आया है जिसके अंतर्गत खुड़ेल तहसील में 2 सामूहिक लोगों की कृषि भूमि है, उनकी रजिस्ट्री भी हुई है। तो उनमें रजिस्ट्री में ये मेंशन किया गया है कि ये भविष्य में हमेशा ये रास्ता दोनों के लिए बना रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन एक पार्टी द्वारा अभी दूसरे पार्टी को उसमें आने से रोका जा रहा है। तो इस संबंध में उन्होंने जनसुनवाई में आवेदन दिया है। इसके लिए हम पुलिस थाने को कार्रवाई के लिए यहाँ से लिखा गया है। देखा गया है जिन्होंने आवेदन दिया उनके द्वारा बताया गया उनको धमकियां दी जा रही हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा गया है और हमारे यहाँ से भी कार्रवाई के लिए हम लिख रहे हैं। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।